गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू वुड बी बेटर। टुडे आई एम present here with a very beautiful chapter. The name of the chapter is The Luncheon. It is the 6th unit of class 7th English Fairy. This story is a very humorous story that has been written by William Somerset Maugham. He was just a British poet, novelist and writer. I shall interpret this story both in Hindi and in English. यह जो कहानी है एक हास्यास्पद कहानी है जो विलियम समरसेट मॉगम के द्वारा लिखा गया है और इस कहानी का प्रेजेंटेशन विलियम समरसेट मॉगम ने बहुत बेहतर ढंग से किया है। इस कहानी में लेखक ने अपने बारे में बहुत सारी बातों को बताया है। जब लेखक अपने करियर की शुरुआत एज ए राइटर के रूप में शुरू किए थे और उस समय वो बहुत फेमस नहीं हुए थे, अब वो धीरे धीरे फेमस हो रहे थे। उसी समय की घटना जो है बाद में उन्हें रिमाइंड होता है और उस चीज़ को वो एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब आते हैं पाठ पर। जो द लंचन है, लंचन का मतलब होता है लाइट मिड डे मील, यानी दोपहर की हल्की फुल्की जो भोजन होता है उसको हम लोग लंचन बोलते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लेखक ने लंचन को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। लेखक के लिए लंचन एक बहुत बड़ा विषय बन गया। तो इसी चीज़ को हम इस पाठ में जानेंगे। I caught sight of her at the play, and in answer to her beckoning, I went over during the interval and sat down beside her. मैंने थिएटर में यानी एक्ट प्ले नाटक में मैंने उसके एक झलक को देखा और जैसे ही मैंने देखा वह भी मेरे तरफ देखी और एक इशारा की। मैं उस वक्त इंटरवल हो चुका था और मैं इंटरवल में उसके पास गया और उसके बगल में बैठ गया। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर, और मैं उससे काफ़ी दिनों के बाद मिला था। सी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, और उसने मुझे अच्छे अंदाज में रिस्पॉन्ड दिया। वो जो लेडी थी वो एक अच्छे अंदाज में उसने मुझे रिस्पॉन्ड किया। वेल, इट इज़ मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, और वो लेडी बोली कि सचमुच हम लोग कुछ सालों के बाद यहाँ पर मिले हैं पहली बार। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सा यू? क्या आपको याद है कि मैंने पहली बार आपको देखा था? और यू आस्क्ड मी टू लंचन, और आपने मुझे लंचन के लिए इनवाइट किया था, आपने मुझे लंचन पर बुलाया था। जैसा कि मैं आपको बताया, लंचन का मतलब होता है लाइट मिड डे मील। डिड आई रिमेंबर? अब मैं खुद अपने आप से पूछा। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मुझे नैरेटर मान लीजिए और मैं आपको ये कहानी सही तरीके से समझा देता हूँ। तो डिड आई रिमेंबर, क्या मुझे याद आया? ये मैं खुद अपने आप से पूछा। यहाँ पर आई जो है वो लेखक
विलियम समरसेट मॉगम के लिए है। इट वॉज 20 years ago एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस। मुझे पेरिस में रहते हुए 20 साल हो चुके थे। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट, और उस वक्त मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, एक छोटे से मकान में रहता था। एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली एनफ मनी टू मेक बोथ एंड्स मीट। और उस वक्त मेरी जो आमदनी थी, मेरी जो कमाई थी, वो थोड़ी बहुत थी, बहुत अधिक कमाई नहीं थी। She had read a book of mine and had written to me about it। और उसने मेरे अनेक किताबों में से एक किताब वो ज़रूर पढ़ी थी, और इसलिए वह मुझसे कॉरेस्पॉन्डेंस करती थी उस किताबों को लेकर। अब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे उभर कर जब बड़ा तस्वीर जब उसकी आने लगती है, जब वो व्यक्ति बड़ा होने लगता है, तो उसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हो जाते हैं। ठीक है, दे हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हो जाते हैं, बहुत सारे फैंस भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक को लगता है कि अब उसके फ़ैन हो रहे हैं, और यह भी एक फ़ैन की भूमिका में ही दिख रही है। ठीक है, और वह इस अंदाज से बोली कि पोएट के लिए जो था आकर्षित होना स्वाभाविक था। वह अपने बेहतर अंदाज में कही कि मैंने आपका एक किताब पढ़ा और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वह इसके बारे में वो मुझे लिखती थी। हालांकि वो पहले कॉरेस्पॉन्डेंट करती थी और लेखक को जो है वो पत्र लिखा करती थी, और लेखक जो थे उसके प्रशंसा भरी पत्र को वो पढ़ते थे, और लेखक की तरफ से भी उसका जवाब मिलता था। आई आंसर्ड थैंकिंग हर। मैंने जवाब में कहा आपका धन्यवाद, मैंने उसे धन्यवाद दिया। प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर। और फिर वर्तमान समय में ही, मौजूदा समय में ही मुझे उसके द्वारा एक दूसरा खत की प्राप्ति हुई, और उसमें वो बता रही है कि शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विद मी, कि वह पेरिस से गुजर रही थी, इसलिए उसकी इच्छा हुई कि वह मुझसे बात कर ले, वह मुझसे मिल कर जाए। बट दी ओनली फ्री टाइम शी हैड वॉज ऑन दी फॉलोइंग थर्सडे। लेकिन वो बताई कि सिर्फ थर्सडे को ही वो फ्री रहती है, यानी गुरुवार के दिन वो फ्री रहती है। She was spending the morning at the Luxembourg, and would I give her a little luncheon at Poets afterwards। और वो अपना सुबह का जो समय है वो लक्समबर्ग में बिताएगा, और वो कहता है कि लेखक कहता है कि मैं उसे एक लंचन का पार्टी दिया फेवर्ट्स रेस्टोरेंट में। फेवर्ट्स जो है काफ़ी महंगा रेस्टोरेंट है, जहाँ पर बहुत सारे सीनेटर्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं आकर और वहाँ खाना खाते हैं। अब यहाँ पर कहानी पहुँच गई कि उस लेडी ने बताया कि थर्सडे के दिन वह फ्री रहती है, और उसी दिन लेखक और उस लेडी ने मन बनाया कि फेवर्ट जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर जाकर और ये लोग लंचन लेंगे। फेवर्ट्स इज ए रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सीनेटर्स ईट। और फेवर्ट्स एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर फ्रेंच के अनेक बड़े VIPs और मिनिस्टर्स जो है आकर और भोजन करते हैं। एंड इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स। और लेखक जहाँ रहते थे उससे वो जो जगह था काफ़ी दूर था। आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर। और लेखक के लिए वहाँ जाना बहुत मुश्किल था। बट आई वॉज फ्लैटर्ड। लेकिन लेखक वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि आई वॉज फ्लैटर्ड। और वहाँ पर अब लेखक जो थे उसके बाद को जो था वो
डिनाई नहीं कर सकते थे। एंड आई वॉज टू यंग टू हैव अ लर्नड टू से नॉट टू वुमेन। और अब यहाँ पर लेखक का कहना है कि लेखक के पास उतना अनुभव नहीं था कि वह उसके इस प्रपोजल को अस्वीकार कर दे, इसलिए लेखक ने मॉडेस्टली वहाँ अपना एग्री जो है जताया। बट आई हैड 80 francs to last me the rest of the month and a modest luncheon should not cost more than 15। और लेखक के पास बस 80 जो फ्रैंक्स है यही बचा हुआ था जिससे वो अपने पूरे 1 महीने का गुजारा कर सकता है। और उसको उम्मीद था कि इस फेवर्स में 15 फ्रैंक से अधिक पैसे उसे नहीं देने होंगे। तो यह सोचकर वह फेवर्स रेस्टोरेंट में चला गया और उस लेडी की जो प्रपोजल था उसको वो अस्वीकार नहीं कर पाया। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 weeks आई कुड मैनेज ऑल एनफ। अब लेखक ये सोचने लगे कि अगर मैं अगले 2 सप्ताह अगर मैं कॉफ़ी को इग्नोर कर दूं तो मैं अच्छा से मैनेज कर सकता हूँ, पूरा जो अगला जो मंथ है वो मैनेज हो जाएगा। आई आंसर दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड एट फॉयर्स ऑन थर्सडे एट 12:30। और मैंने कहा ठीक है, मैं अपने दोस्त से फायर्स जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर थर्सडे के दिन 12:30 बजे दोपहर को मिलूँगा। शी वॉज नॉट सो यंग, लेकिन वो उतनी जवान नहीं थी, उतनी यंग नहीं थी। शी वॉज इन फैक्ट अ वुमेन ऑफ 40, और वास्तव में वह 40 साल की एक महिला थी। शी वॉज टॉलकैटिव, वो बातूनी थी। बट सिंस शी सीम्ड इंक्लाइन टू टॉक अबाउट मी, लेकिन वो मुझसे ऐसी बात करती थी जैसे लगता था कोई यंग लेडी जो है उससे बात कर रही थी। यानी इतने ओवर एज होने के बाद भी उसकी आवाज़ में किसी तरह की कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। बट शी रीएश्योर्ड मी, फिर भी वह मुझे भरोसा दिलाई। आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन शी सेड, और वो कही कि मैं लंचन में बहुत अधिक चीज़ों को नहीं लेती हूँ। मैं लंचन के समय मतलब लाइट मिड डे मील में मैं बहुत कुछ नहीं लेती हूँ। ओह डोंट से दैट, आई आंसर्ड जनरसली, और मैंने बड़े उदारतापूर्वक जवाब दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको लंचन की कुछ कहानियों के बारे में बताया, और इसका अगली जो कहानी होगी हम आपको एपिसोड 2 में बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड 1 के जो भी कहानी के जो पार्ट थे वो आपको बढ़िया से अच्छा से आप समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर।